अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो CISM सर्टिफिकेशन से रिलेटेड है और इस वीडियो में मैंने इस सर्टिफिकेशन की कंप्लीट A to Z डिटेल्स बताई हैं। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। CISM स्टैंड फॉर सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर। CISM को ISACA कंडक्ट करता है और ISACA की फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट एंड कंट्रोल एसोसिएशन है। CISM इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड एक बेस्ट सर्टिफिकेशन है। अगर किसी के पास ये सर्टिफिकेशन है तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस, प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट लाइक इंसिडेंट मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट में एक्सपर्ट है और अभी तक 48,000 प्लस CISM सर्टिफिकेशन होल्डर्स हैं जो 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रहे हैं। ये सर्टिफिकेशन 2022 में हाईएस्ट सैलरी वाली साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन की लिस्ट में शामिल की गई थी। इसका मतलब इसकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है। मैं अभी ये बता देता हूँ कि CISM की जो सैलरी है वो लैक्स में होती है। एग्जैक्ट सैलरी मैंने इसी वीडियो में आगे सैलरी एंड स्कोप वाले पॉइंट में बताई है। ISACA यानी ISACA बहुत सी सर्टिफिकेशंस ऑफर करता है और सबकी सैलरी अच्छी खासी होती है। इस वीडियो से पहले मैं CISA पर भी एक वीडियो बना चुका हूं और उसकी सैलरी भी लैक्स में होती है और ISACA की दूसरी सर्टिफिकेशंस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और न्यू अपलोड होने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। CISM सिलेबस एंड एग्जाम। इस सर्टिफिकेशन का सिर्फ एक एग्जाम होता है और इस एक एग्जाम की 4 मेन डोमेन्स होती हैं। नंबर 1 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस, नंबर 2 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट, नंबर 3 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम एंड नंबर 4 इंसिडेंट मैनेजमेंट। और इन डोमेन्स के सब टॉपिक्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। और अगर बात की जाए एग्ज़ाम स्ट्रक्चर की तो इस एग्ज़ाम में 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और एग्ज़ाम का टाइम 4 आवर्स का होता है। इस एग्ज़ाम के मार्क्स 200 से 800 के मिड में आते हैं और जो स्टूडेंट्स 450 या इससे ज़्यादा मार्क्स ले लेता है उसे पास कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि आपको इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए 57% या इससे ज़्यादा मार्क्स लेने होते हैं। इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी, और ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होता है। चाहे आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं या आप किसी सेंटर में जाकर एग्ज़ाम देते हैं, होगा ये एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड ही। और ये एग्ज़ाम 10 से ज़्यादा लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाता है और ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। CISM फीस एंड रजिस्ट्रेशन। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि CISM का सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता है और इस एग्ज़ाम की फ़ीस $760 होती है। और अगर आप ISACA के मेंबर्स हैं तो आपकी फ़ीस $575 होगी और ये सिर्फ एग्ज़ाम फ़ीस है जो आप ISACA यानी कंडक्टिंग बॉडी को पे करते हैं। और अगर आप कहीं से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं तो उसकी ट्यूशन फ़ीस अलग से होती है और स्टडी मटेरियल आपको ISACA खुद प्रोवाइड करता है। CISM में आप पूरे साल एडमिशन ले सकते हैं यानी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन से 48 आवर्स के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो आप एक साल के अंदर अंदर तैयारी करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर अनफॉर्चुनेटली आप फेल हो जाते हैं तो आपके पास 3 रीटेक्स होती हैं और आपको इन सब रीटेक्स या फर्स्ट टाइम पेपर देने से पहले फ़ीस जमा करवानी होती है। स्कोप एंड सैलरी ऑफ CISM सर्टिफिकेशन। CISM का स्कोप अच्छा खासा होता है और ये सर्टिफिकेशन ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, यानी इसके बाद आप पूरी दुनिया में जॉब कर सकते हैं। इनफैक्ट 170 से 180 कंट्रीज़ में तो CISM सर्टिफिकेशन होल्डर्स ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। और अगर आप IT या IS की फील्ड में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आप CISM सर्टिफिकेशन पास करने के बाद वर्कर्स की टीम से मैनेजर्स की टीम में प्रमोट कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये सर्टिफिकेशन बहुत वैल्यूएबल है। अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लाइक जॉब टाइप, स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड कंट्री वगैरह। तो इन फैक्टर्स की वजह से आपकी सैलरी कम या ज़्यादा हो सकती है। मैं यहाँ पर वो सैलरी बता रहा हूँ जो ISACA की ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन है। CISM के बाद आपकी एवरेज सैलरी $1,49,000 पर annum तक होती है, जो आज की डेट में पाकिस्तान में 25 lakhs पर मंथ और इंडिया में
10 lakhs पर मंथ तक बनती है। और ये सैलरी हमारे कंट्रीज़ में थोड़ी कम होती है, लेकिन आउटर कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट इतनी ही सैलरी होती है। CISM एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। CISM सर्टिफिकेशन हासिल करने के लिए 5 रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी, और इनमें सबसे इम्पोर्टेंट वर्क एक्सपीरियंस वाली रिक्वायरमेंट है। इस सर्टिफिकेशन के लिए आपके पास 5 ईयर्स का रेलिवेंट फील्ड में वर्क एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और बेस्ट ये है कि आप एक्सपीरियंस इस सर्टिफिकेशन को पास करने से पहले ही हासिल कर लें। वैसे सर्टिफिकेशन पास करने के बाद भी एक्सपीरियंस हासिल किया जा सकता है, और ये एक्सपीरियंस कम भी हो सकता है कुछ फैक्टर्स की वजह से। आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा, और इस टाइप की और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल परफेक्ट इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।